जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 9 के विषय हिस्ट्री अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा, यह नाजीवाद, इसी का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, नाजीवाद और फासीवाद जो होता है, इसका प्रवर्तक कौन था? हिटलर था। तो चैप्टर नंबर क्या है? इकाई 5, इसी को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं सॉरी, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर डिटेल वाला वीडियो देखना तो हमारे चैनल के क्लास 9 वाले हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला नंबर ये अभ्यास प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन हमको देखना है। पहला क्वेश्चन, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया देश है। इसका राजधानी वियना है, कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। ये स्वास्तिक जो है, ये सिंधु सभ्यता का देन है। किसका है? सिंधु सभ्यता का। आप ये वाला फोटो जरूर देखे होंगे, इस तरह का जो रहता है बनाया हुआ, इसी को बोला जाता है स्वास्तिक। क्या बुलाता है? स्वास्तिक। ये सिंधु सभ्यता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन कैम्प किसकी रचना है? ये किसके था? ये था हिटलर का। किसका था? ये हिटलर का। इसको ध्यान में रखिएगा, ये किसका रचना था? हिटलर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? हिटलर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन क्षेत्र था? तो ये था रूर। रूर किसको बोला जाता है? जो खनिज संपदा के लिए बहुत ही फेमस। जैसे भारत का रूर किसे बोला जाता है? छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये है मार्क। क्या है? मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें सही कथन को चुनाव करने के लिए बोल रहा है। तो इसी को देखते हैं। देखिए, पहला बोल रहा है ये, हिटलर लोकतंत्र का समर्थन नहीं था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं था। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट, तो इसको सही का टिक लगा। उसके बाद, नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। तो ये भी क्या था? बिल्कुल था, ये भी सही था। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। तो ये भी सही है। उसके बाद, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। तो ये भी था, क्योंकि इसी का उल्लंघन होने के बाद क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट, नाजीवाद में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को गौरवान्वित किया था। क्या गौरवान्वित किया जाता है? तो ये भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये खाली स्थान को भरने के लिए। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जो है यहाँ पे, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 1889 को। कब हुआ था? ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे है 6 1 नंबर। कब हुआ था ये? 1889। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद देश में संभाला था। तो कब संभाला था? तो यहाँ पे देखिए आंसर है 30 जनवरी 1933 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया से संबंध विच्छेद देश ईस्वी में किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1933। कब किया था? 1933 को। उसके बाद नेक्स्ट, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? हिटलर था। कौन था? हिटलर। मतलब हिटलर के समर्थक को क्या बुलाता है? नाजीवाद। और फांसीवाद किसको बुलाया जाता था? जो हिटलर का समर्थक नहीं होता था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी को निम्न सदन को देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था राइक स्टैग। क्या कहा जाता था? राइक स्टैग। इसको ध्यान में रखें, क्या कहा जाता था? राइक स्टैग। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अति लघु। क्या है? अति लघु। उस पर क्या हुआ? टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। इसको हम देखते हैं पहले हम क्या है। ये पहला में क्या है? तानाशाह। तो तानाशाह का मतलब क्या होता है? उसी का परिभाषा। इसका आंसर है तानाशाह, शासक की ऐसी व्यवस्था जिसमें शासक निरंकुश तथा दूसरे का हस्तक्षेप नहीं रखता, जिसमें जनता राज्य के लिए होता है। तो इसका
यही हो जाएगा इसका। अभी तानाशाह का शासक कहाँ देखने मिलता है, तो उत्तरी कोरिया में। कहाँ मिलता है, उत्तरी कोरिया में मिलता है। उसके बाद दूसरा क्या है, वर्साय संधि का प्रथम। उसके बाद वर्साय संधि इसका लिखना है। तो इसका प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए 28 जून 1919 को विजित राष्ट्रों, मतलब जो जीता हुआ राष्ट्र था उसी को विजित राष्ट्रों जर्मनी के साथ एक संधि फ्रांस के वर्साय महल में की गई थी। इसी को क्या बोला था, वर्साय की संधि। उसके बाद तुष्टीकरण की नीति, इसका क्या था, इसका परिभाषा जो है, किसी आक्रमण शक्ति की कार्रवाई को मूल सहमति देना, जैसे कि फासिस्ट राष्ट्र कई देशों पर आक्रमण करते रहे और ब्रिटेन फ्रांस चुप रहे। तो यही था इसका तुष्टीकरण। उसके बाद वाइमर गणराज्य, ये क्या था, इसका परिभाषा। वाइमर गणराज्य जर्मन संविधान सभा का प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुई, इसलिए यह वाइमर गणराज्य कहलाए। उसके बाद 5 नंबर का क्या है, साम्यवाद। साम्यवाद क्या था, इसको देखना। साम्यवाद प्राचीन काल में चली आ रही पूंजीवादी पद्धति एवं सामंतवाद को मिटाकर एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम किया जाना जिसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का भावना का विकास हो, उसे क्या कहा था, साम्यवाद। उसके बाद तृतीय राइख क्या था, तृतीय राइख। तो इसका हिटलर के चांसलर बनने पर जर्मनी में गणतंत्र की समाप्ति हुई और नात्सी क्रांति का आरंभ हुआ, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्साय संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। उसके आंसर हो जाएगा, वर्साय संधि ने जर्मनी और हिटलर को उद्दोलित कर दिया। हिटलर ने इसे राजमार्ग की डकैती कहा। हिटलर का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक और प्रभावोत्पादक था। हिटलर जर्मन जाति के मनोदशा से पूरी तरह परिचित था। वह जानता था कि जर्मनी वासी वर्साय की संधि के अपमान को भूले नहीं है, अतः अपने भाषणों में वह संधि का और संधि कराने वाले को नवंबर क्रिमिनल्स कहना नहीं भूलता। वह जहाँ तक कहता कि वर्साय के संधि पत्र में फाड़ दो। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकर्षित हुई। जनता उसे अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने वाले एवं राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने वाले समझने लगे। इस प्रकार वर्साय की संधि उसके उत्थान की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और क्या हुआ, उसका जो था वर्साय की संधि का विरोध कर दिया। इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय में सहायक बने कैसे। इसका आंसर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक क्रांति हुई। जर्मन का सम्राट कैसर विलियम देश छोड़कर भाग गया और वहाँ राजतंत्र का पतन हो गया। राजतंत्र के पतन के बाद वहाँ गणराज्य की स्थापना हुई। जर्मन के इतिहास में यह गणराज्य वाइमर गणराज्य के नाम से विख्यात है। हिटलर के उत्थान से पूर्व इनसे अनेक समस्याओं को जन्म दिया। इसी ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। 1929 में महामंदी ने और जटिल बना दिया। सेना ने भी असंतुष्ट थी। फलस्वरूप जनता का इससे मोह भंग हो गया। हिटलर को अच्छा अवसर मिल गया। उसने गणराज्य का विरोध किया, उसकी असफलताओं पर विचार किया और उसमें नाजीवाद को बढ़ावा ही नहीं बल्कि नाजीवाद को कायम कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे। इसका आंसर, नाजीवाद को निम्नलिखित कार्यक्रम थे। नाजीवाद
वाद और लोकतंत्र का कहर विरोध की अवधारणा है। अतः सत्ता प्राप्त करते ही हिटलर को लोकतांत्रिक आवाज को दफन करने का प्रयास किया, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। नाजीवाद समाजवाद का प्रबल विरोधी है। हिटलर ने समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद किया। उसने अपने पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। हिटलर के इस कार्य से इंग्लैंड तथा फ्रांस की ओर अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे कारण उसका मनोबल बढ़ता गया, जिससे पूरे विश्व एक भयंकर युद्ध के नजदीक अपने को खड़ा पाया। उग्र राष्ट्रवाद हिटलर प्रचंड उग्रवादी एवं निरंकुश था। उसने राजनीतिक विरोधियों का दमन किया। उसने दूसरे का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया और जर्मनी में एक पार्टी थी, नाजी पार्टी, एवं एक नेता था हिटलर। इस प्रकार नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध को तट पर खड़ा किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या साम्यवाद के भय से जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थक बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 में रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। यहाँ के अनेक युवा साम्यवादी संगठन का निर्माण किया। साम्यवादियों ने वायमर गणराज्य को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। यह प्रयास जर्मनी में राष्ट्रीयता के लिए एक निश्चित खतरा था। देश में उदारवादी लोग साम्यवादी की ओर बढ़ती हुई शक्ति देश के लिए संकट समझते थे। हिटलर ने जनता को साम्यवाद के विनाशकारी परिणामों से अवगत कराया। जर्मनी में का उद्योगपति, पूंजीपतियों एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गए, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था में देश की सारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति हो जाती है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाता है और उत्पादन व्यवस्था में निजी मुनाफे की भावना को निकाल दिया जाता है। उद्योग पर मजदूरों का नियंत्रण हो जाता है। इस भय से भयभीत होकर जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अबिसिनियाई युद्ध में जर्मनी ने इटली की सहायता की थी। अतः रोम इटली की राजधानी और बर्लिन जर्मन की राजधानी ने आपस में एक संधि कर ली। यह रोम बर्लिन धुरी के नाम से जाना जाता है। 1936 ईस्वी में जर्मनी और जापान के साम्यवाद के विरुद्ध एक आपसी समझौता किया। फलतः यह त्रिदलीय संधि रोम बर्लिन टोक्यो धुरी नाम से विख्यात हुआ। उसके अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, तो इसको देखिए, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले, मतलब वो कैसा व्यक्ति उसके बारे में। तो इसमें हो जाएगा एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनन नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। उसका लालन पालन सही तरह से नहीं हो सका। बचपन में वह एक चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। उसके बाद हिटलर 1921 में नाजी पार्टी की स्थापना की और जर्मन की सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगा, पर असफल हो गया और जेल भेज दिया गया। यहाँ उसने मेन कैंप, मतलब इसकी जो आत्मकथा था मेरा संघर्ष नामक पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? हिटलर ने लिखा। जेल से बाहर आने के बाद जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे 30 जनवरी 1993 को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। 1934 में जर्मनी राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। अब वह पूर्णतः तानाशाह बन गया। वह देश का फ्यूरर शब्द किससे संबंधित है? नेता से, मतलब हिटलर संबंधित है, नेता बन गया और उसने एक राष्ट्र, एक देश और एक नेता, मतलब वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर नारा दिया। 1945 तक वह जर्मनी का भाग्य विधाता
पता बन गया, भाग विधाता बन गया। उसको हिटलर के आकर्षक और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व था। वह भाषण देने में अत्यंत ही निपुण था। अपने भाषणों में यह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसने सत्तारूढ़ होने में जनमत का उसके पक्ष में होना अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। हिटलर जर्मन जाति के मनोभाव से भली भांति परिचित था। वह जानता था कि जर्मन निवासी वर्साई की संधि को अपमान को नहीं भूले हैं। इसलिए वह अपने भाषणों से संधि और उसे करने वाले नवंबर क्रिमिनल्स कहना नहीं भूलता था। जनता उसके विचारों से उसकी ओर आकर्षित हुई। जर्मनी में उसकी धाक जम गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था। कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साई की संधि अपमानजनक शर्त लाद दी गई, जिससे हिटलर नहीं भूल पाया। निजी दर्शन के अनुसार वह शक्ति के बल पर जर्मनी साम्राज्य की सीमा को और गौरव बढ़ाना चाहता था। इसी से उनकी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना थी। ऐसे हिटलर समझता था कि हिटलर की विदेश नीति को मूलभूत अपमानजनक वर्साई की संधि को समाप्त करना, जर्मनी में एक सूत्र में बांधना तथा जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना, यूरोप में साम्राज्यवाद का रोकना चाहता था। इन सब नीतियों को लागू कर हिटलर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था और वह अपनी नीतियों का कार्यान्वयन में सक्रिय हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसी का आप देख के लिख सकते हैं, इसी का आंसर है ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, नाजीवादी दर्शन निरंकुशता का समर्थन एवं लोकतंत्र का विरोध था। विवेचन कीजिए। इसका आंसर विवेचन करने के लिए बोला है। इसका आंसर हो जाएगा, नाजी दर्शन सार्वधिकारवाद या निरंकुशता का समर्थन था। वह सारी शक्ति एक व्यक्ति अथवा राज्यों में केंद्रित करना चाहता था। इसलिए वो जनतंत्रात्मक व्यवस्था एवं लोकतंत्र का विरोधी था। निजी दर्शन में संसदीय संस्थाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। नाजी सारी शक्ति एक महान और शक्तिशाली नेता के हाथों में सौंप देने की बात करते थे। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे लोकतांत्रिक क्या है, 1 नंबर ये सब लिख सकते हैं, इसी में आता है। उसका निरंकुशता नीति, उसके बाद ये सब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो इसका वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे। अगर कोई भी त्रुटि है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।